Hello everyone, in this lecture we'll study about the capacitance of a parallel plate capacitor and the series and the parallel combination of capacitances. Okay, so let's begin. Okay, so now let's start with the capacitance of a parallel plate capacitor. But before that हम लोग parallel plate capacitor का capacitance निकालें. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये parallel plate है क्या. Okay, so this is just like a wall. ठीक है, एक wall है and ये दूसरी एक wall है जिसको हम plate कह रहे हैं. ठीक है, so this is let's say प्लेट A एंड दिस इज लेट्स से प्लेट B. ठीक है, अब इस प्लेट पे हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्जेस प्लेस कर दिया. ठीक है, तो होगा क्या कि ड्यू टू इंडक्शन इस वाले प्लेट पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्जेस आ जाएगा. जैसे ही इन दोनों पर्टिकुलर प्लेट्स पे चार्जेस आ जाएगा, इनकी वजह से एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखने के लिए मिलेगा, दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन. राइट, सो अभी सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. क्यों जीरो होगा, सो विल सी एवरीथिंग इन अ लेटर वाइल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, लेट्स से हियर वी आल्सो हैव पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, एंड इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन. ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन. इन द सेम वे अगर ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, मान लेते हैं नेगेटिव है, सो नेगेटिव का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है इनवर्ड लाइक दिस. ठीक है, तो ये हो जाएगा इनवर्ड 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 एंड इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो हर तरफ से ये इनवर्ड होगा. राइट, नाउ सी केयरफुली. ठीक है, कि यहाँ पर आउटसाइड रीजन, ठीक है, ये जो प्लेट है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दैट डायरेक्शन, सो अपोजिट डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इस प्लेट की वजह से. राइट, सो आउटसाइड में हो ये रहा है कि ये जो प्लेट है जिस पे हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये जो प्लेट है जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रही है. बट इनसाइड द कैपेसिटर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो निकल के आएगा E1 प्लस E2. ना व्हाट इज E1 एंड E2. ठीक है, ये E1 और E2 है क्या, तो E1 है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेट. ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी अगर प्लेट होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कोई हमारे पास प्लेट है तो इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, अगर इसका प्लेट एरिया मान लेते हैं A है और इस पे चार्ज है Q, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस प्लेट की वजह से दैट विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम नेगेटिव की वजह से निकालेंगे तो जो E2 निकल के आएगा वो भी सेम निकल के आएगा, दैट इज 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. राइट, और सिंस ये इनसाइड द कैपेसिटर दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल डायरेक्शन में है, तो जो ई नेट निकल के आएगा हमारा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल के आएगा दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. राइट, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट्स. ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है हम जानना चाहते हैं कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल कितना होगा. राइट, नाउ आवर टास्क इज टू फाइंड आउट V. तो V को निकालने के लिए हम मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, दैट इज D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. ओके, लेट मी राइट डाउन हियर, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स. बिटवीन द प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया. सो अगर हमें V निकालना है तो हम एक रिलेशनशिप जानते हैं दैट E इज इक्वल्स टू V अपॉन D. राइट, हमने पिछले चैप्टर में ये वाला जो रिलेशन है ये ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है. राइट, नेगेटिव साइन ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन. ठीक है, सो नाउ E जो होगा बेसिकली दैट इज E इज इक्वल्स टू V अपॉन D. तो अगर हम V निकालने जाएंगे सो दिस विल बी E टाइम्स ऑफ D. और E क्या है, तो E जो है दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया है वो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टाइम्स क्या हो जाएगा, सो दिस इज D. सो दिस इज आवर एक्सप्रेशन नंबर लेट्स से 1. तो हमने इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल निकाल लिया और वो पोटेंशियल निकल के आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स D. अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में निकालना है कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है विच इज C इज इक्वल्स टू Q बाई V, तो हम यूज़ करेंगे. तो इसी फॉर्मूला को जब हम यूज़ करेंगे तो लेट मी राइट डाउन हियर C इज इक्वल्स टू Q बाई V. तो यहाँ से जो अपने पास Q है वो तो Q ही रहेगा लेट्स से, और जो V है
वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी। नाउ रिमेंबर कि जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो रेशियो होता है चार्ज पर यूनिट एरिया का, ठीक है। सो चार्ज पर यूनिट एरिया इज सिग्मा। तो हम यहाँ से सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे और जैसे ही सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा Q अपॉन सिग्मा इज Q अपॉन ए, तो यहाँ से Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और इनटू कितना हो जाएगा, सो दिस इज D। तो Q और Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकल के आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट विल बी ए एप्सिलॉन नॉट, जो न्यूमरेटर में चले जाएगा, ये जो अपने पास टर्म है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो ए एप्सिलॉन नॉट और बाई क्या हो जाएगा, सो दिस इज D। तो अभी हमने जो ये एक्सप्रेशन निकाला है, इस एक्सप्रेशन से हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, राइट। नाउ अगेन मैं यहाँ फिर से बताता हूँ व्हाई इट इज पैरेलल प्लेट, क्योंकि यहाँ पर हम दो प्लेट्स को कंसीडर करते हैं और ये जो अरेंजमेंट है दो प्लेट्स का, और ये जो अरेंजमेंट है दैट इज पैरेलल। रिमेंबर दिस इज पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो ये जो अपने पास इस प्लेट पे, हम एक ही प्लेट पे चार्ज देंगे और जो दूसरे प्लेट पे चार्ज हो जाएगा दैट विल बी ड्यू टू इंडक्शन की वजह से इस पे एक पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो जाता है और उसी चार्ज की वजह से फिर इस पे एक पोटेंशियल, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। और जैसे ही हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे, दैट इज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। रिमेंबर जब भी हम कैपेसिटेंस निकालते हैं, कोई भी केस हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू ऑलवेज हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। अगर हमें V मिल जाएगा उन प्लेट्स के बीच का, देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट C, ठीक है। रिमेंबर द ट्रिक हियर इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V। अगर हमें V मिल जाता है तो कैपेसिटेंस निकालने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग विच इज द सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, ठीक है। सो लेट्स सी। So generally a capacitance is represented by this symbol. So this is the symbol of a capacitance, ठीक है। उसी तरीके से एक और सिंबल जो हमें जानना है दैट इज ओके, सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटेंस। दोनों में फ़र्क ये है कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो वैरी कर सकती है, राइट। सो दिस इज कैपेसिटेंस एंड दिस इज वेरिएबल कैपेसिटेंस। Now let's start with the series combination of capacitance, ठीक है। तो हम लोग सीरीज से स्टार्ट करेंगे। So series combination of capacitance, okay। So मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन कैपेसिटर हैं और इन तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, let's say this is C2 and let's say this is C3, okay। So तीन कैपेसिटेंस है और यहाँ पे हमने मान लिया लेट्स से A एंड दिस इज B। तो हमने इस पे एक पर्टिकुलर चार्ज प्लेस करना शुरू किया, चार्ज दिया इस प्लेट को, सो दैट इज लेट्स से Q। तो इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा Q एंड इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा Q। इन तीनों प्लेट्स पे जो चार्ज होगा दैट विल बी सेम, दैट इज Q। नाउ इस प्लेट के अक्रॉस हम मान लेते हैं जो पोटेंशियल डेवलप हो गया लेट्स से V1, राइट। उसी तरीके से इस चार्ज के अक्रॉस जो पोटेंशियल, इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो गया लेट्स से दिस इज V2 और इस कैपेसिटेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हुआ लेट्स से V3, राइट। सो V1 V2 V3 क्या है, दीज आर द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस दिस प्लेट्स, ठीक है। इसके प्लेट के बीच का V1, इसके प्लेट के बीच का V2 और इसके प्लेट के बीच का V3। नाउ व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल बिटवीन A एंड B। अगर A और B के बीच का अगर हम टोटल पोटेंशियल निकालने जाएंगे, सो दिस इज V1 plus V2 and plus V3. Now remember the formula C is equals to Q upon V। तो अगर V के लिए हम एक्सप्रेशन निकालने जाएंगे so this is Q upon C। Q क्या है, that is charge, और C क्या है, that is capacitance, right। Now let's see अब एक्सप्रेशन में क्या आएगा, right। So we can, अगर हम A और B के बीच का बात करें तो जो V होगा सो दैट इज Q अपॉन C इक्विवेलेंट, राइट। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल कैपेसिटेंस है उसको रिप्लेस कर दिया है C इक्विवेलेंट से। तो ये जो V है दैट इज Q अपॉन C इक्विवेलेंट हो गया। उसी तरीके से जो V1 होगा, क्योंकि चार्ज तो सेम है, सो दैट इज Q अपॉन C1। जो V2 होगा दैट इज Q अपॉन C2 और जो V3 होगा दैट इज Q अपॉन C3,
रिमेंबर कि अगर सीरीज में होगा तो चार्ज जो होगा दैट विल बी सेम. नाउ वी कैन टेक Q कॉमन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. दोनों तरफ से अगर हम Q कॉमन ले लें तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 विच इज़ आवर रिक्वायर्ड फार्मूला. ठीक है कि अगर कोई भी कैपेसिटेंस हमारे सीरीज़ में होंगे तो जब भी सीरीज़ में हमारे कैपेसिटेंस होंगे तो हमें फार्मूला जो यूज़ करना है दैट इज़ 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. तो इस तरीके से हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस की वैल्यू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, उसी तरीके से लेट्स सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस. ठीक है, देखते हैं पैरेलल में क्या होता है. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस को के एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम तीन कैपेसिटेंस फिर से कंसीडर करेंगे. लेट्स से दिस इज C1, लेट्स से अनदर कैपेसिटेंस व्हिच इज C2 एंड अनदर कैपेसिटेंस लेट्स से दिस टाइम दिस इज C3. ठीक है, उसी तरीके से अब हमने इसको चार्ज देना शुरू किया. लेट्स से A एंड B. अब इस बार जब हमने चार्ज दिया तो यहाँ से जो चार्ज दिया दैट इज़ Q. ठीक है, तो हमने इनिशियली Q चार्ज दिया बट यहाँ पे जो चार्ज आ गया लेट्स से दिस इज़ Q1. मतलब जो हमारा C1 है दैट इज़ कैपेसिटर 1 ने जो चार्ज एक्वायर किया है दैट इज़ Q1. उसी तरीके से इसने एक्वायर कर लिया Q2 और इसने एक्वायर कर लिया Q3. ठीक है, जो चार्जेस आ गए हैं हमारे प्लेट पे दैट इज़ Q1, Q2 एंड Q3. लेकिन हमें ये ज़रूर पता होगा फ्रॉम आवर प्रीवियस कॉन्सेप्ट कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों ही कैपेसिटेंस में क्या होगा, सेम होगा. वाई? बिकॉज दीज थ्री कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. और अगर पैरेलल में होगा तो क्या सेम रहता है, तो पोटेंशियल सेम रहेगा. राइट. सो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा, C2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा और C3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल V ही होगा. राइट. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस नाउ? ठीक है, यहाँ डिफरेंस आएगा कि यहाँ जो टोटल जो अपना चार्ज होगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यहाँ पर चार्ज जो होगा दैट विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. और हम जानते हैं C इक्वल टू क्या होता है, Q/V. तो Q इज इक्वल्स टू हो जाएगा C इंटू V. तो अगर हम इस चार्ज को रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट. मान लिया हमने A से लेके B तक जो टोटल हमारा कैपेसिटेंस है दैट इज C इक्विवेलेंट. तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट टाइम्स V इज इक्वल्स टू Q1 की जगह आ जाएगा C1V, Q2 की जगह आ जाएगा C2V और प्लस Q3 की आ जाएगा जगह C3V. नाउ हमें निकालना है C इक्विवेलेंट. सो V लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कॉमन आ जाएगा. सो दिस विल बी C1 प्लस C2 प्लस C3. राइट. तो अगर हमारे कैपेसिटेंसेस अगर पैरेलल में होंगे तो जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है दैट इज C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3. उसी तरीके से अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटेंस लगे होंगे तो हम यूज़ करेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn तक चले जाएगा. राइट. सो जब हमने सीख लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. राइट. सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी टू कॉमन एग्जांपल्स. ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है, तो सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या लगता है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2. हमने मान लिया कि इसका कैपेसिटेंस है C1, ये हमारा C2 है. ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकालने जाएंगे 1/C इक्विवेलेंट तो ये हो जाएगा 1/2 माइक्रोफैरड प्लस 1/2 माइक्रोफैरड विच इज़ हाफ एंड हाफ. सो हाफ एंड हाफ विल बी 1 upon, let's say this is 1, so let's say 1/1 microfarad. ठीक है, but this is 1/C equivalent. तो यहाँ से जो C equivalent that is reciprocal हमें करना पड़ेगा. so this is 1 C equivalent is equals to which is 1 microfarad. तो जो हमारा ओवरऑल कैपेसिटेंस A और B के बीच का निकल के आया that is 1 microfarad. ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में देखते हैं. तो यहाँ पर हमने अगेन दो कैपेसिटेंस को कंसिडर किया है लेकिन इस बार दोनों पैरेलल में है. ठीक है, तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2. सो C1 कितना है, दिस इज 2 माइक्रोफैरड प्लस C2 कितना है, अगेन दिस इज लेट्स से दिस इज 2 माइक्रोफैरड. ठीक है, तो 2 and 2 इज 4 माइक्रोफैरड. राइट. तो जो C इक्विवेलेंट होगा A और B के बीच का दैट इज 4 माइक्रोफैरड्स. ठीक है, सो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. ठीक है, अब इन दोनों ही कॉम्बिनेशन का एक फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स सी अनदर डिफिकल्ट एग्जाम्पल.
ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल हमारे पास 4 कैपेसिटर्स दिए हुए हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास ये तीनों जो अपने पास कैपेसिटर्स हैं ये तीनों पैरेलल में हैं। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा? वी सिंपली हैव टू ऐड दिस 3 कैपेसिटेंसेस। ओके, सो बेसिकली अगर इन तीनों का अगर हम निकाल लें कैपेसिटेंस, लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2, C3 एंड C4। तो जो C2, C3, दिस इज C4, सो C4 जो है आर इन सीरीज, तो सीरीज में दिस आर इन पैरेलल, सॉरी, सो आर इन पैरेलल। तो पैरेलल में होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? लेट्स से दिस इज C डैश। ओके, तो C डैश हो जाएगा C2 प्लस C3 प्लस C4 विच इज 10 प्लस 10 प्लस 20 एंड लेट्स मेक इट माइक्रोफैरड हियर, ठीक है। सो यहाँ पर माइक्रोफैरड, so 10 plus 10 plus 10, that is 20, 40, so this is 40 microfarad. Okay, so 10 plus 10 plus 20, so this is 40 microfarad, ठीक है। बट ये जो कॉम्बिनेशन है ये अभी निकल के आया है 40 माइक्रोफैरड्स। नाउ रिमेंबर कि ये जो 40 माइक्रोफैरड होगा और ये जो अपना 40 माइक्रोफैरड आया है, दिस इज आवर 40 माइक्रोफैरड्स। तो ये जो 40 माइक्रोफैरड है और ये जो 40 माइक्रोफैरड है ये सीरीज में होगा। तो जो सी इक्विवेलेंट होगा हमें पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/40 माइक्रोफैरड प्लस 1/40 माइक्रोफैरड्स, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा फाइनली 1/C इक्विवेलेंट, दिस विल बी 2/40 माइक्रोफैरड एंड C इक्विवेलेंट जो हो जाएगा फाइनली दैट विल बी 20 माइक्रोफैरड्स आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग, ठीक है। उन दोनों को रेसिप्रोकल जब हम निकाल लेंगे तो जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा दैट विल बी 20 माइक्रोफैरड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीखा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंसेस एंड द capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, so see you guys in the next lecture. Till then, have fun. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken.